हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है 4 बेसिक सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो पहला सेक्टर है हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर। दिस सेक्टर इंक्लूड ऑल फर्म्स, ऑल इंडस्ट्री एंड ऑल बिजनेसमैन। तो इसके अंदर तीनों इंक्लूड होते हैं, जितनी भी फर्म्स हैं, जितनी भी इंडस्ट्री हैं जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रही हैं, वो प्रोड्यूसर सेक्टर में इंक्लूड होती हैं। सपोज़ करो कि कोई शर्ट बना रहा है, बैग बना रहा है, शू बना रहा है, तो ये सारा कुछ जो बनाने का काम है, जो भी प्रोड्यूसिंग का काम है, वो प्रोड्यूसर सेक्टर में इंक्लूड होता है। तो इसका मतलब मेन फंक्शन क्या हो गया इसका, कि जो ऑल फर्म इंडस्ट्री एंड फर्म है, इनका मेन फंक्शन है प्रोडक्शन करना और प्रॉफिट को गेन करना। एग्जाम्पल जो फैक्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं, वो सारी क्या होगी, हमारी प्रोड्यूसर सेक्टर होगी। आगे नेक्स्ट आता है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड में क्या आ जाता है, ऑल इंडिविजुअल एंड फैमिली। जितने भी फैमिलीज़ हैं और जितने भी इंडिविजुअल हैं जो प्रोड्यूसर सेक्टर ने प्रोड्यूस किया है, उसको क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रही हैं, तो वो क्या हो गया, हमारा हाउस होल्ड सेक्टर हो गया। हाउस होल्ड सेक्टर कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसर, कि जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है उसको ये क्या कर रही हैं, कंज्यूम कर रही हैं। हाउस होल्ड आल्सो प्रोवाइड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी हैं, जैसे हाउस होल्ड क्या दे रहा है हमें, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब देखो कि लैंड को क्या पे करना पड़ता है, रेंट पे करना पड़ता है। लेबर अगर सर्विसेज दे रहा है तो उसको वेजेस मिलेंगी। अगर कैपिटल है तो उसको हम इंटरेस्ट पे करते हैं। अगर कोई एंटरप्रेन्योर है तो उसको प्रॉफिट मिलता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दे रहा है, वो सर्विसेज दे रहा है, तो उसके बदले में उसको इनकम मिलती है उसको, ठीक है, इनकम रिसीव करता है। तो हाउस होल्ड में क्या आ जाएंगी, सारी फैमिलीज आ जाएंगी जो प्रोड्यूसर सेक्टर ने प्रोड्यूस किया है उसको कंज्यूम करेंगी, ठीक है। आगे नेक्स्ट आ गया हमारा गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर का काम क्या होता है, प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज सच एज एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर। की जो सरकार है वो हमें जा तो स्कूल खोल के दे रही है, जा हॉस्पिटल बना रही है, जा पुलिस सर्विसेज या आर्मी सर्विसेज दे रही है। तो ये सारी चीज़ें किसकी आ जाएंगी, हमारी गवर्नमेंट सेक्टर की आ जाएंगी। गवर्नमेंट सेक्टर का जो मेन काम होता है टैक्स लेना, और उस टैक्स से जो इनकम हुई है उसको पब्लिक वेलफेयर के ऊपर खर्च करना। तो पब्लिक वेलफेयर के ऊपर खर्च करेगी। लेकिन जो प्रोड्यूसर सेक्टर है उसका मेन मोटिव क्या होता था, प्रॉफिट। लेकिन जो सरकार है इसका मेन मोटिव क्या है, पब्लिक वेलफेयर। और इसके साथ सरकार क्या करती है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उनको रेगुलेट करना है, उनको कंट्रोल करना है। आगे नेक्स्ट है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दिस सेक्टर रिप्रेजेंट इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विद फॉरेन कंट्री। तो इसका मेन मोटिव क्या है कि जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होती हैं अदर कंट्रीज़ के साथ, फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, वो किस में इंक्लूड होती हैं, हमारी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर में इंक्लूड होती हैं। और इसके अंदर आ जाएंगे हमारे एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। जितनी भी इकोनॉमिक रिलेशनशिप हैं अदर नेशंस के साथ, वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इंक्लूड होते हैं। तो अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इनकम हमारे इंडिया के अंदर आएगी। अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो इनकम क्या है, अदर कंट्री को चली जाएगी, इनकम रिसीव नहीं होगी, हम इनकम को हम पेमेंट कर रहे होंगे उसमें, ठीक है। तो आज के आपको 4 सेक्टर आपको समझ आ गए होंगे, प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड गवर्नमेंट सेक्टर। तो इन चारों को आपने क्लियर हो गया होगा, आई होप आपको। प्रोड्यूसर सेक्टर जो प्रोड्यूस करेगा, और जो प्रोड्यूस करेगा वो उसको हाउस होल्ड कंज्यूम कर लेगा। गवर्नमेंट सेक्टर जो मेंटेन करके रखता है लॉ एंड ऑर्डर को। एंड नेक्स्ट इन जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इंक्लूड हो जाएंगे। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। थैंक यू।